जैसे अगर हम बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर क्रिया की बात की जाती है, लेकिन क्रिया को दो आधारों पर बांटा जाता है, आप ध्यान रख दीजिएगा। एक आपका बांटा जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा जो बांटा जाता है वह रचना या बनावट के आधार पर बांटा जाता है। बनावट के आधार पर क्रिया को बांटा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद। डायग्राम देख लीजिए आशीर्वाद जी, तुरंत सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें डायग्राम पर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक आपका होता है, पहला जो होगा वह मूल क्रिया होगी, और दूसरा जो होता है यहाँ पर वह होता है यौगिक क्रिया। पूरा देख लीजिए डायग्राम, यौगिक क्रिया होती है। यौगिक क्रिया के जो है चार भेद होते हैं। पहला जो होता है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा जो होता है अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तीसरा जो है वह आपका होता है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। चौथा जो होता है वह होता है नाम धातु क्रिया। चौथा क्या होता है? नाम धातु क्रिया। और रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया, और दूसरा जो होता है वह होता है सकर्मक क्रिया। दूसरा क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। इस सकर्मक क्रिया में एक और आ जाता है द्विकर्मक क्रिया, ये होता है। और प्रयोग के आधार पर जब अगर अलग से बांटेंगे तो इस प्रयोग के आधार पर भी क्रिया के तीन भेद होते हैं। पहला जो आपका प्रयोग होगा वह पूर्वकालिक क्रिया के रूप में होगा, प्रयोगकालिक क्रिया के रूप में होगा। और दूसरा जो होगा वह आपका तात्कालिक क्रिया के रूप में होगा, तात्कालिक, वो अन्य महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में रखा जाता है। और तीसरा जो होगा वह आपका सहायक क्रिया के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? सहायक क्रिया के रूप में होगा। तो इस तरह से आपका पूरा क्या है, यह क्रिया का पूरा डायग्राम आपके सामने है। जल्दी से आप लोग कर सकते हैं। आशीर्वाद जी जरूर